दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविदा जीएनएम एएनएम भर्ती परीक्षा। आज दोनों ही भर्तियों की परीक्षा संपन्न हो जाएगी। जीएनएम की जो परीक्षा है 10 से लेकर 11:30 तक और एएनएम की जो परीक्षा है 3 से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि 90 मिनट 1.5 घंटा आप लोगों को परीक्षा में मिलेगा। और आप लोगों को जो हल करने हैं उन सवालों की संख्या होगी 100। एक सवाल 4 अंक का है। इस तरीके से टोटल जो है आप लोगों का पेपर 400 अंकों का होगा। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में 1/4 निगेटिव मार्किंग, अर्थात आप लोगों का जो नेगेटिव है 4 क्वेश्चन गलत अगर आप लोगों ने कर दिए या भर दिए तो उसमें से सही में से एक सवाल जो है आप लोगों का कट हो जाएगा, अर्थात एक गलत करने पर 1 अंक। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 4 सवाल गलत होते हैं तो एक पूरा का पूरा 4 नंबर का सवाल है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों एएनएम का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा, क्योंकि इसमें एक वजह है कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही अभ्यर्थियों में कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है वो बात करने वाले हैं। साथ ही पेपर के लिए भी आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है ज़रूरी हैं ध्यान में रखने योग्य वो बताने वाले हैं। दैनिक भास्कर की जानकारी है, देखिए यहाँ पर एएनएम और संविदा नर्स भर्ती परीक्षा आज 3 परीक्षाएं आज से। ड्रेस कोड लागू, 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, 1.5 घंटे का मतलब ये है परीक्षा जो शुरू हो रही है उस टाइमिंग से 1.5 घंटे पहले। ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी परीक्षा जीएनएम की जैसे 10 बजे है तो 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा उस परीक्षा सेंटर का जहां पर आपका सेंटर आया है। यानी कि 9 बजे बाद कोई भी एंट्री किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने सेंटर पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, भले ही पास सेंटर हो, तो आप लोग अभी से ही अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि लगभग 6:45 का टाइम हो रहा है जब ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपने परीक्षा सेंटर पर पहुँचें। ठीक है, और ये जो खबर है इसको आप लोग देख लीजिए। 3 जो परीक्षाएँ हैं इसमें 2,37,000 अभ्यर्थी हैं। ठीक है ना। तीसरी भर्ती परीक्षा कौन सी है? कृषि पर्यवेक्षक। सबसे कम पद हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 1,47,000 अभ्यर्थी 430 पदों के लिए, 1,47,430 पदों के लिए। जीएनएम में फॉर्मों की संख्या थी 71,000, यानी कि जीएनएम में 71,000 फार्म भरे गए थे। अब इन 71,000 में से कितने अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठते हैं ये आप लोगों को दोपहर तक हम बता देंगे। दूसरी बात, एएनएम की जो है, अब जो एएनएम है उसमें मात्र 18,000 आवेदन हुए हैं और एएनएम के पदों की संख्या है ये देख सकते हैं 3,058। ठीक है, 3,058 और 18,000 फार्म। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि एक पद के लिए कितना कंपटीशन है, एक पद के लिए कितना कंपटीशन है ये आप लोग लगा लें। 2 गुना अभ्यर्थी पास करे जाएंगे, यानी कि 6,000 अभ्यर्थी जो है पास की जाएंगे। 6,000 पारी 58 का दुगना कर लीजिए। ठीक है ना, लगभग 118 होता है। तो 6,000 अभ्यर्थी पास करी जाएंगी। परीक्षा में कितनी बैठ रही हैं? 18,000। अब वो 18,000 कुल बैठते हैं तब की बात है। 18,000 में से एब्सेंट रह सकते हैं, मुझे लगता है 2-2,500। ये मेरा अनुमान बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें 1,000 भी हो, 1,500 भी हो, लेकिन मेरा अनुमान है कि 2-2,500 अभ्यर्थी एब्सेंट रहेंगे एएनएम में। तो अब देख लो आप लोग एएनएम की जो महिला अभ्यर्थी, तो एएनएम की महिला अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा निगेटिव करने से बचना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा निगेटिव करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के फॉर्मों की संख्या के आधार पर 18,000 अभ्यर्थी हैं, 12,000 जो है 6,000 पास करे जाएंगे 2 गुणा में। कितने में? 2 गुणा में। ठीक है ना, तो ये है। जीएनएम में 71,000 फॉर्म है और 2,338 सीटें हैं। कितनी? 2,338 सीटें हैं जीएनएम में। तो आप लोगों का लिए थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी अच्छे से पेपर देना है। दोनों ही भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो अपनी ओएमआर की जो फिलिंग है, ओएमआर में आपका रोल नंबर, आपसे जो भी फिलिंग्स वहाँ पर भरवाई जाएंगी, ओएमआर में जो भी एंट्रीज हैं उनको सही से ऐड कीजिए। ओएमआर में अगर आप लोगों ने गलत रोल नंबर फिल किए तो वो फिर दिक्कत होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए गलतियां ना करें जो फॉर्मों में आप लोग करते हैं कि मेरे तो डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, मैंने वो अंक गलत भर दिया। तो ओएमआर की जो एंट्री है बिल्कुल सही भरनी है। गोले जो हैं पूरे काले करने हैं।
ई ऑप्शन ध्यान रखें। जो सवाल आपको नहीं आता या आप लोग उसको नहीं करना चाहते, उसमें आप लोग ई भर सकते हैं। ठीक है, उन सवालों में ई भरना है जो आपको नहीं आते हैं या आप लोग उनको करना नहीं चाहते हैं, तब ही ई भरना है। अदरवाइज अगर आप लोगों को 100 के 100 सवाल आ रहे हैं और 100 के 100 उत्तर आपको पता है, तो आप उसमें किसी में भी ई मत भरना। ई सिर्फ उनमें भरना है जो आप लोग हल नहीं करना चाहते, जिनका उत्तर आपको नहीं आता कि यार इसमें तो ए बी सी डी में से कुछ नहीं पता मुझे क्या आएगा, इसलिए मैं ई भर देता हूँ। ध्यान रखें ई वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, अब कृषि पर्यवेक्षक है जो 4 तारीख को है, उसमें 1,47,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ठीक है साथियों, ये देखिए। और संविदा जो नर्स है, अजमेर के 51 केंद्रों पर 14,645 और जयपुर के 164 केंद्रों पर 56,829 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। 2 जगह पर ही इन्होंने एएनएम के परीक्षा केंद्र दिए हैं। अजमेर में लगभग 14,645 और जयपुर के 164 सेंटर्स पर 56,829 अभ्यर्थी। इसी तरीके से जो एएनएम के हैं 71 परीक्षा केंद्रों पर 18,816। ठीक है ना, एएनएम के सारे जो सेंटर्स आए हैं, जयपुर आए हैं, 71 परीक्षा केंद्रों पर 18,816 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। अब ये देखिए, आप लोगों को बता ही दिया था पहले क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का खुद का रंगीन फोटो साथ लेकर जाना होगा, जो 1 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। किसी ने ज़्यादा पुराना भी रख लिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, एक एडमिट कार्ड आपके साथ हो। ठीक है ना, और दोस्तों परीक्षा से 1.5 घंटे पहले आप लोगों को पहुंचना है। ठीक है, ड्रेस कोड के लिए मैंने बता दिया था, अब जो भी है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ड्रेस कोड के लिए वीडियोज, ठीक है, उपलब्ध करा दी थी हमने। तो ये जानकारी है। उन सवालों को हल पहले कर लीजिए जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आते हैं। आसान सवालों का जब आप लोग जवाब दे रहे हैं, ओएमआर में भर रहे हैं, तो जो आसान सवाल हैं उनका भरने में गलती ना। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, उन्हें उत्तर तो पता है, ठीक है, कि भाई इसका उत्तर मान लो उदयपुर आने वाला है किसी भी सवाल का, लेकिन फिर क्या करते हैं आप लोग, जब वैसे तो पेपर में देख लिया कि इसका उत्तर ये है, फिर जब ओएमआर में भरते हो तो उसको गलत भर देते हो। तो इस गलती से बचना है। ठीक है, 90 मिनट तो आप लोगों को मिलेंगे पेपर के और 10 मिनट एक्स्ट्रा वो ई ऑप्शन के लिए मिलेंगे, यानी कि 100 मिनट्स जो है आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपना पेपर हल कीजिए। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो, आप लोग सभी सफल हों। ठीक है, चेकलिस्ट के तौर पर बताऊं तो आप लोग को 4 चीज़ें परीक्षा में चाहिए, 5वीं चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तो प्रवेश पत्र आपका, आधार कार्ड चाहिए आपको, फ़ोटो चाहिए और 2 पेन होने चाहिए आप लोगों के पास, नीले पारदर्शी पेन। ठीक है साथियों, ये 4 चीज़ें परीक्षा में चाहिएंगी, इसके अलावा कोई 5वीं चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से परीक्षा दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।